के साजी निवाजी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सतगुरु माता जी का लख लख शुक्राना करते हैं जिन्होंने हमें भक्ति मार्ग पर जोड़कर रखा हुआ है। इन्हीं की कृपा से हम तो सजे हुए हैं। इन्हीं की कृपा से ही हमें ये सेवा सिमरन सत्संग का आनंद मिल रहा है। सतगुरु का जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। संसार के लोग सुख पाने के लिए परम पिता परमात्मा से अरदास करते हैं, क्योंकि परमात्मा ही सुख के सागर हैं और आत्माओं के परम पिता भी हैं। फिर भी संसार में सुख और शांति नहीं है। इस क्वेश्चन का एक ही आंसर है कि आज मनुष्य का परम पिता परमात्मा से सीधा कांटेक्ट ही नहीं है। इसी रहस्य को समझाने के लिए निरंकार परमात्मा साकार सतगुरु का रूप धारण करके पृथ्वी पर आते हैं और मानव को सुख प्राप्त करने का सही रास्ता बताते हैं। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज संपूर्ण अवतार वाणी में शब्द नंबर 301 में फरमाते हैं, भगती लोकी अजय न समझे रब नू पाना भगतीए, छड़ के सारे वहम भुलेखे गुरु रिझाना भक्ति है। कहते हैं कि हमने किसी भी भरम भुलेखे में नहीं रहना। हमने हरि को पाने का प्रयास भक्ति करने वाले को सबसे पहले करना है। हमने भक्ति करने के विषय में वाद विवादों को जन्म नहीं देना है। एक प्रभु को जानना ही भक्ति का पहला स्टेप है। एक को जानने के बाद इस एक को सर्वव्यापी समर्थ मानना जरूरी है, तभी हम प्रभु परमात्मा को पा सकते हैं। इस पर विश्वास लाना बहुत जरूरी है, तभी हम इस परमपिता परमात्मा को अपने मन में बसा सकते हैं। इस ज्ञान को हम अपने दिल में विश्वास के द्वारा ही बसा सकते हैं। कहते हैं संत महात्मा हमेशा मानव को अलर्ट करते हैं कि ये प्रभु रूप रंग से न्यारा है, ये सब जगह मौजूद है। सतगुरु की कृपा से इसे रमे राम को पाकर भक्ति करनी है। साथ संगत जी, एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें एक स्टोरी सुनाई कि कुछ फ्रेंड्स आपस में मिलकर नौका विहार के लिए नदी में उतरे, परंतु नाव की रस्सियां खोलना भूल गए, इसलिए कहीं भी नहीं पहुंच सके। गहराई से सोचा तो पाया कि मामला मात्र लकड़ी व पानी से संबंधित नाव का नहीं है। पहले माता पिता के और फिर अपने नाम के अभिमान की रस्सी, जाति पाति धर्म भाषा सभ्यता संस्कृति समुदाय संगठन, एक से बढ़कर एक आकर्षक अभिमान की रस्सियों ने हमें ऐसे जकड़ा कि चले भी नहीं। कोल्हू के बैल की तरह वहीं चक्कर लगाते रहे। सतगुरु ने कृपा की है, हमें सत्य का बोध कराया है। अपने ज्ञान वाणी से अभिमान की एक एक रस्सी को काटा है, मगर हम दूसरी रस्सियों को पकड़ते चले गए। पद की, प्रतिष्ठा की, वैभव की, विशिष्ट सुविधाओं की। सतगुरु ने आज एक ही झटके से सारी रस्सियां जैसे काट दी थी, इसलिए मन में खलबली मची थी। आवश्यकता थी बैलेंस की। सतगुरु ने समझाया, ओहदे नहीं सेवा करने के अवसर दिए गए हैं। हर किसी की भूमिका की अपनी महत्ता होती है। एक आंख ने दूसरी आंख का सहयोग करना है। प्रबंधकीय ढांचे में कोई ना कोई नाम तो देना ही होता है, लेकिन बुनियादी रूप से सब भगत है, गुरुमुख है। सतगुरु देव के इन वचनों ने जैसे समाधान दे दिया कि एक भगत के रूप में हमारा कर्तव्य है निष्काम भाव से सेवा, आत्म भाव से सिमरन और समर्पित भाव से सत्संग। और कहते हैं कि जब हम इस बात को अपने मन में बिठा लेंगे, फिर ना तो कोई अभिमान आएगा और ना ही कोई
फिर हमें पराया लगेगा, फिर हमें ये ज्ञान की समझ आ जाएगी जब हमें पूरी तरह से मन में ये विश्वास होगा कि सतगुरु जो कह रहे हैं वो सही है। सतगुरु पर विश्वास अगर हम ले आएंगे तो हमारा जीवन में पार उतारा है, वरना संसार में तो ठोकरे ही ठोकरे हैं। सतगुरु सच्चा हीरा लालांदा बन जा रहा है। सतगुरु तो ये नाम का बंजारा है, नाम का व्यापारी है। ये मुक्त करने के लिए सारे संसार के लिए आया है और कोई हमारे ऐब गुनाह भी नहीं देखे सतगुरु ने, कोई अवगुण भी नहीं देखे। हमारे अवगुणों पर पर्दा डाल दिया और हमें अपने चरणों में जगह दे दी। ऐसा बख्शनहारा हमें सतगुरु मिला है। हमने जो भी हमें सतगुरु कह रहे हैं, हमने इनकी बातों को मानते चले जाना है। गुरु के आशिक गुरु वचनों पे अपना तन मन धन है लुटाते, ब्रह्म को पाकर भ्रम भुलाकर खुदा जानकर खुद ही मिटाते। कहते कि जो गुरु के आशिक होते हैं, जो गुरु के प्यारे होते हैं, वो गुरु वचनों पे अपना तन मन धन लुटा देते हैं और इस ब्रह्म को पाकर, निरंकार को पाकर, सारे वहमों भरमों से निकलकर कहते हैं कि अपने आप को सतगुरु के चरणों में पूर्ण विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ समर्पित हो जाते हैं। और फिर जब समर्पित होते हैं, विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ समर्पित होते हैं, तो फिर भक्ति भी होती है और भक्ति होती है तो आनंद भी आता है। इस बार हमारे समागम की थीम भी यही रखी गई कि विश्वास, भक्ति, आनंद। किस्मत का मतलब ये भी है, किसी की मत पे हम चलते हैं, गुरमत को जो ऊंचा रखते हैं, किस्मत भी वो ऊंची पाते हैं। गुरमत के कारण ही संतों यहाँ सजा है संत समागम। भेदभाव को भूल यहाँ सब एक दूसरे को गले लगाते। गुरमत यही समझाती है कि हम सभी एक ही पिता की संतान हैं, हमने सभी के साथ प्यार से रहना है। कोई छोटा नहीं, बड़ा नहीं, ऊंचा नहीं, नीचा नहीं, किसी धर्म जाति संप्रदाय में ना पढ़कर एक मानव को देखकर हम एक परमपिता परमात्मा के सब संतान हैं। हम सब आपस में भाई बहन हैं। हम ये देखकर सभी के साथ प्यार करते हैं, सभी को गले लगाते हैं। गुरमत पे ना चल पाए तो गुरसिक कैसे कहलाएंगे, मनमुख कहलाएंगे, फिर तो 84 में रहेंगे आते। कहते हैं कि अगर हमने सुन लिया कि हमने गुरमत पे चलना है, लेकिन अगर हम गुरमत पे नहीं चल रहे तो हम गुरसिक कहलाने के हकदार नहीं हैं। फिर हम मनमुखी कहलाएंगे, फिर 84 के चक्कर में ही पड़े रहेंगे। बने प्रचारक, बने प्रबंधक, भगत बने पर सबसे पहले। ओहदे का अभिमान जो खो दे, भगत सदा वो पूजे जाते। कहते हैं कि चाहे प्रचारक बने या प्रबंधक बने, लेकिन हैं हम भगत ही। हमारे मन में ये अभिमान ना आए कि हम प्रचारक हैं, हम प्रबंधक हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। नहीं, कहते हैं कि जो मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब ये दाना धरती के अंदर समा जाता है, मिट्टी में दब जाता है, तो तभी है गुले गुलजार होता है। इसी तरह जब गुरसिक पूर्ण रूप से सतगुरु के चरणों में पूर्ण विश्वास के साथ समर्पित हो जाता है, अपनी हस्ती को मिटा देता है और यही कहता है कि सच्चे पातशाह जो भी कर रहे हो, आप कर रहे हो, तो फिर कहते हैं कि ऐसे भगत की सतगुरु हर जगह जय जयकार करवा देता है। इसलिए हम कुछ भी, हमें कोई भी सेवा मिल जाए, लेकिन हमने उस पर अभिमान नहीं करना है। हमने एक सतगुरु के भगत बनकर रहना है, गुरसिक बनकर रहना है, गुरु चरणों की धूड़ बनकर रहना है। ये हमें समझाया गया है। हमें सतगुरु ने सभी वहमों भरमों से भी निकाल दिया है, ये ब्रह्म ज्ञान देकर। जैसे कहते हैं कि 2 अक्षर का छोटा सा शब्द भय या डर मनुष्य जीवन में बहुत ही डरावनी स्थिति पैदा कर देता है, जिसका मूल कारण मानव की अपनी ही नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है। वैसे तो यह बात जीवन के हर एक पहलू से जुड़ी हुई है। कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए जा रहे हैं। जैसे अपने घर का लोग तो हम अपने आप बंद करके आते हैं, फिर भी कभी कभी मन में यह शंका बनी रहती है कि लोग कहीं
खुला तो नहीं रह गया, कहीं घर में चोरी ना हो जाए। यदि परिवार का कोई भी मेंबर घर से बाहर अपने ऑफिस या अन्य कहीं और किसी काम से जा रहा हो और किसी कारणवश घर वापसी में थोड़ी देरी हो जाए तो कितने ही मन में विपरीत भाव आते हैं कि कहीं कोई एक्सीडेंट आदि तो नहीं हो गया। क्या पता नहीं क्या कारण है जो हमारा ये फैमिली मेंबर अभी तक घर नहीं पहुंचा। अपने बच्चे की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही, परंतु फिर भी मन में डर लगा रहता है कि कहीं मार्क्स कम ना आ जाए, कहीं हमारा बच्चा फेल ना हो जाए। फेल होने की भी आशंका बनी रहती है। थोड़े से लालचवश अपनी इनकम का कुछ भाग इनकम टैक्स में नहीं दिखाया, तब भी डर बना रहता है कि अगर संबंधित विभाग के ध्यान में यह आ गया तो काफ़ी मात्रा में जुर्माना हो सकता है या सजा हो सकती है। अगर किसी के साथ कोई मनमुटाव हो जाए और किसी प्रकार का कोई द्वेष वैर हो और दूसरा उसे अपना दुश्मन समझे तो हमेशा यही डर लगा रहता है कहीं दूसरा उसके परिवार के किसी भी मेंबर को किसी प्रकार की कोई हानि ना पहुंचा दे, कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अगर कोई अपने ऑफिस में देरी से पहुंचे और अपना काम भी पूरा ना करे तो उसे अपने ऑफिसर का डर बना रहता है कि उसके अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई ना हो जाए। किसी ने व्यापार में बिजनेस में अगर कहीं भी पैसा लगाया तो उसमें कहीं कोई लॉस ना हो जाए, इस बात का भी डर लगा रहता है। अगर कोई भी किसी प्रकार की प्लानिंग तैयार करके उसे क्रियान्वित करता है तो उसमें भी असफल होने का डर लगा रहता है। सड़क, रेल या एरोप्लेन द्वारा यात्रा करते समय, जर्नी करते समय अपने सुरक्षित स्थान पर जब तक ना पहुँचे तब तक भी यही डर लगा रहता है कि कहीं रास्ते में कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। यह कटु सत्य है। जिस भी जीव ने इस धरती पर जन्म लिया है उसने एक न एक दिन इस नश्वर शरीर को छोड़कर अवश्य चले जाना है। किसने किस समय किस स्थान पर यह किस कारण शरीर छोड़ना है यह विधाता की ओर से निश्चित है। फिर भी हमेशा खास करके जब किसी अन्य की किसी एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है तो लगभग हर एक इंसान के मन में यह डर रहता है कि इस बार कहीं मेरी बारी ना आ जाए। जीवन में आदमी को सबसे बड़ा डर केवल अपनी मौत का ही होता है। एक आतंकवादी जो मानवता का दुश्मन है और न जाने कितने बेगुनाहों का जीवन समाप्त कर चुका है, जब पकड़ा जाता है तो वह भी अपने जीवन की भीख मांगता है, इसलिए उसे भी अपनी मौत का डर लगता है। कई लोग अपने मतलब के लिए दूसरों के दिल में बेवजह ही डर पैदा करते हैं, परंतु कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कहते हैं भय या डर के नकारात्मक प्रभाव दिखाए गए गहराई से सोचे तो डर का एक ही सकारात्मक पक्ष है। संत मत के अनुसार भय बिन भक्ति नाही। मनुष्य दिल में डर की भावना रखे परंतु वह डर इस निरंकार प्रभु का ही हो। जब ऐसा डर बना रहेगा तो इंसान का जीवन भक्ति में होगा। इस प्रकार सभी सद्गुणों का समावेश उसके जीवन में होना स्वाभाविक है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए वो हर समय सतगुरु निरंकार के ऊपर निर्भर रहता है। विश्वास होता है उसे कि मेरा परम पिता परमात्मा ये जो कण कण में व्यापक है, ये हर जगह है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है। यह परमात्मा मुझे देख रहा है और मेरी हर पल मेरी रक्षा भी करेगा। और उसे भगत को भी यही ध्यान होता है कि मेरे सभी कर्मों को यह परम पिता परमात्मा देख रहा है, इसलिए कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। वो पूरी तरह से सतगुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है। उसे पता होता है कि सतगुरु निरंकार का ही मुझे सहारा है। फिर वो किसी भरम भुलेखे में पड़ता ही नहीं है। जब भी कहीं ट्रैवल कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है या ऑफिस में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, वो इस सतगुरु निरंकार का सहारा लेता है। इसका सिमरन करता जाता है कि सच्चे पातशाह आप मेरे साथ हो, मेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता। जब सतगुरु के ऊपर पूरी तरह से इतना विश्वास होता है
पूरी तरह से समर्पित होता है तो ऐसे भगत का सतगुरु हमेशा लाज भी रखता है और बाल भी बांका नहीं होने देता। फिर वो किसी भी परिस्थिति में डरता नहीं है। जो ये भय के कारण दासी ने बताए हैं, ये ब्रह्म ज्ञान लेने से पहले मन में होते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद सतगुरु सच्चा पातशाह सारे वहम भुलेखों से निकाल देता है। अगर हमने डर रखना है तो इस निरंकार प्रभु का डर रखना है, इसका भय रखना है, क्योंकि भय के बिना भक्ति नहीं होती। जिस तरह बच्चा क्लास में पढ़ता है, अगर उसे टीचर का डर नहीं होगा तो वो घर से होमवर्क भी करके नहीं ले जाएगा। अगर उसे टीचर का डर होगा कि टीचर से मुझे पनिशमेंट मिलेगी तो वो घर से होमवर्क भी करके ले जाएगा। इसी तरह हम भी सतगुरु का भय हमेशा रखेंगे तो हम भक्ति में भक्ति करते चले जाएंगे। हमने सतगुरु का भय हमेशा रखना है। ये सतगुरु हमारा रक्षक है, यह हमारा पालनहारा है, ये राखनहारा है, ये बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। हम इतनी गलतियां करते हैं फिर भी हमें ये बख्श लेता है। बस हम जहाँ भी जाएं सिमरन का सहारा लें, सतगुरु का सहारा लें। जब भी घर से चलें यही सच्चे पातशाह आप जी का सहारा लेकर हम चल रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो। आप जी ने ही हमारे घर पर भी रक्षा करनी है और हमारे साथ भी चलना है। तो ये हर जगह हाजिर हजूर है, कोई भी जगह इससे खाली नहीं है। ये हर जगह फिर हमारी लाज भी रखता है। ये अपने भगत की कहते हैं कि पीठ नहीं लगने देता, अपने भगत की कभी भी लाज बचाता है, कभी भी उसको शर्मिंदा नहीं होने देता, हर जगह उसकी पत रखता है। इस तरह कहते हैं श्री गुरु नानक देव जी महाराज को भगत जन अक्सर अपने यहाँ प्रीति भोज पर बुलाते थे, यानी कि खाने पर बुलाते थे। श्रद्धालु भक्तों की हमेशा यही इच्छा होती थी कि अपने इष्ट को जब ऐसे अवसर पर बुलाया जाए तो उन्हें भेंट स्वरूप कुछ न कुछ अवश्य पेश किया जाए। श्री गुरु नानक देव जी महाराज तो मोह माया व किसी प्रकार के लालच से ऊपर थे। उन्हें किसी प्रकार की कोई मोह माया नहीं थी, कोई लालच नहीं था। तो पैगंबर थे, गुरु थे, सारी सृष्टि के मालिक थे। कहते हैं इसलिए उन्होंने ऐसे अवसर पर कभी भी कोई वस्तु स्वीकार नहीं की। एक बार उनके गुरसिक बाला को भोजन के बाद एक भगत ने सोने का एक सिक्का भेंट कर दिया, जिसका जिक्र उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी महाराज से नहीं किया। उसने वह सिक्का अपनी जेब में रख लिया। रास्ते में बार बार अपनी जेब को हाथ लगाता, अपनी पॉकेट को हाथ लगाता, क्योंकि मन में यह डर बैठ गया कि कहीं यह गुम ना हो जाए या कहीं कोई इसे निकाल न ले। ऐसी विपरीत भावना से वह भयभीत हो रहा था, डर रहा था। गुरु जी तो परम ज्ञानी थे, अंतर्यामी थे, खटखटवासी थे। उन्होंने बाला के मन का भाव समझकर पूछ लिया, क्या बात है, तुम घबरा क्यों रहे हो? तो बाला ने उत्तर दिया, गुरुदेव मुझे डर लग रहा है। यह सुनकर गुरु जी बोले कि डर वाली वस्तु को निकाल कर फेंक दो, डर खत्म हो जाएगा। बालाजी ने ऐसा ही किया और उसका डर दूर हो गया। शायद इसलिए किसी विचारक ने यह बात रखी है कि तेरे मोह ने ही तुझको बांध रखा है, वरना गौर से देख तू तो खुला रखा है। अब क्वेश्चन यह होता है, यहाँ पर क्वेश्चन यह उठता है कि इस डर से कैसे बचा जाए। तो इसका आंसर भी हमारे सामने आता है कि इंसान को यह बात स्पष्ट रूप में समझ लेनी चाहिए कि करण करावण हार परमात्मा है। जीवन मृत्यु इसी के हाथ में है और यह हमेशा अच्छा ही करता है। महात्मा कहते हैं, पूरे का किया सब कुछ पूरा, वाद घाट कुछ नाही। इस आधार पर यह हम अच्छी तरह से महसूस करना चाहिए, हमें महसूस करना चाहिए कि परमात्मा जब कुछ बुरा करता ही नहीं तो फिर डर काहे का। इंसान अपने नकारात्मक सोच के स्थान पर सकारात्मक सोच से जीवन जिए। ऐसी सोच तभी संभव है जब इस सृष्टि समय के सतगुरु, सृष्टि रचिता यानी कि समय के सतगुरु की शरण में जाकर ये पहचान की जाए और फिर आत्म बोध करके रहबर द्वारा बताए गए रास्ते को मन वचन कर्म से व्यवहारिक जीवन का अंग बना लिया जाए। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज पूरी मानवता के लिए यही संदेश दे रहे हैं कि सबसे पहले इस निरंकार प्रभु की पहचान करके अपने आप को संत प्रवृत्ति में ढाल लो। जब सत्य का बोध हो जाएगा कि यह परमपिता परमात्मा हम सभी का पिता है,
इसलिए मानवता के नाते हम आपस में सभी भाई बहन हैं, तो फिर किसी के लिए कोई द्वेष या परायपन की भावना नहीं होगी, फिर प्यार व अपनापन ही होगा, फिर आपस में सहयोग और वसुधैव कुटुंबकम की भावना ही प्रकट होगी। जब सभी प्रभु भक्ति का मार्ग अपना लेंगे तो प्रेम, दया, करुणा के भावों से युक्त होने के कारण सबका उद्धार होगा। आज संगत जी, आज सतगुरु माता जी हमें यही समझा रहे हैं कि हमने कुछ भी हो बस प्यार ही प्यार करते चले जाना है, प्यार ही बांटते चले जाना है। प्यार की भाषा सर्वोत्तम भाषा है। हमने जब भी बोलना है अपनी वाणी में मिठास ही रखनी है और हमने ऐसे गुरसिक कहलाना है कि हम वाक्य में ही हमारे मन में सतगुरु का ज्ञान बसा हुआ है। हमने अपने मिशन का नाम अपने प्रचार से, अपने कर्मों द्वारा ऊंचा करना है। साथ संगत जी, विचार करते हुए दासी से कई प्रकार की गलतियां हुई होंगी। दासी उन गलतियों के लिए आप जी के चरणों में क्षमा प्रार्थी है और सबके भले की कामना के लिए दासी सिमरन कराएगी। सभी ने मिलकर साथ देना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।